स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, क्लास 12th के लिए हमारी जो बुक है पैनोरमा, वो हमने उसकी जो समरी है वो करा रखी है। और अब जो क्वेश्चन आंसर हम कराने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 5, यानी कि चैप्टर नंबर 5 लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट जो है, उसकी जो समरी है वो हमने लास्ट वीडियो में आपको करा दी थी। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो इसका पहला क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड रण लुक लाइक अ पैरालाइज्ड मॉन्स्टर, कि जो रण क्षेत्र था वह एक विकलांग दैत्य की तरह क्यों दिखाई दे रहा था। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको पहले बताया, जब हमने ये चैप्टर की समरी आपको बताई थी तो हमने आपको बताया था कि यह जो समरी है ये एक ऐसे चैप्टर की समरी है, ऐसी जगह की इसमें बात की गई है जहाँ पे लगभग 3 वर्ष से सूखा पड़ता चला आ रहा था और वहाँ की जो ज़मीन है वो सूरज की गर्मी की वजह से तप रही थी, टुकड़ों में बट गई थी और ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा दैत्य जो है वो एकदम विचलित होकर, गर्मी से परेशान होकर और अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल करके ज़मीन पर पड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें उसी क्षेत्र का जो वर्णन है वो किया गया है कि जो रण क्षेत्र था वो एक विकलांग जो दैत्य है उसकी तरह कैसे दिखाई दे रहा था। तो देखिए, द रण लुक्ड लाइक अ पैरालाइज्ड मॉन्स्टर, कि जो रण क्षेत्र था वह एक विकलांग, यानी कि जो कुछ भी काम ना कर सके, विकलांग दैत्य की तरह दिखाई दे रहा था। बिकॉज, क्योंकि जस्ट लाइक अ मॉन्स्टर्स बैक, क्योंकि बिल्कुल ऐसे था, अगर हम पृथ्वी को देखते तो वो बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे किसी दैत्य की बैक हो, यानी पीठ हो, क्योंकि दैत्य की जो पीठ होती है वो बहुत विशालकाय होती है और बिल्कुल रफ स्पेस, जो उसका वो सरफेस होता है वो बिल्कुल रफ होता है। तो उसी तरीके से हमारी जो अर्थ है वो उस टाइम दिखाई दे रही थी। बिकॉज जस्ट लाइक अ मॉन्स्टर बैक, बिल्कुल एक दैत्य की पीठ की तरह। द अर्थ हैड क्रैक्स, उस जमीन में दरारें पड़ गई थी। क्रैक्स यानी होता है दरारें, उस जमीन में दरारें पड़ गई थी। स्केयर्स, और बहुत ही फटी फटी सी नजर आ रही थी वो भूमि। स्कैब्स, और दूर दूर तक ऐसे लग रहा था जैसे सिल्लियाँ बिछा रखी हों। स्कैब्स यानी होता है सिल्लियाँ, जैसे दूर दूर तक पत्थर की सिल्लियाँ बिछा रखी हों अलग अलग टुकड़ों के रूप में। एंड ब्लिस्टर्स, और ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो उस दैत्य की पीठ पर ही पड़ रही थी, यानी कि दैत्य की जो पीठ रूपी पृथ्वी है उस पर पड़ रही थी। इट हैड नॉट रेन फॉर 3 years, और इन सब के पीछे कारण क्या था कि 3 वर्ष से बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि वहाँ इस सब स्थिति का जो मेन रीज़न था वो था कि वहाँ पे 3 वर्ष से बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी। इट वॉज द टाइम ऑफ ड्रॉट, इसी वजह से इस समय को सूखा या अकाल का समय माना गया था। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन जो है हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जो रण क्षेत्र था वो क्यों हमें एक दैत्य की तरह दिखाई दे रहा था, क्योंकि 3 वर्ष से बारिश नहीं हुई थी और सूखे का समय था। इस वजह से जो पृथ्वी थी उसमें दरारें आ गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे सिल्लियों के टुकड़े कर करके उनको जोड़कर बनाया गया हो। और ये बिल्कुल स्थिति ऐसे थी जैसे कोई विशालकाय दैत्य होता है और उसकी पीठ पर तरह तरह की रफ जो सरफेस होता है वो बना हुआ होता है। तो स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इम्पोर्टेंट इंसिडेंट ओकर्ड व्हेन फातिमा केम इनटू द विलेज। इंसिडेंट का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? इंसिडेंट का अर्थ होता है घटना। तो इसमें पूछा गया है, इम्पोर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण, इसमें पूछा गया है व्हाट इम्पोर्टेंट इंसिडेंट, ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण घटना थी ओकर्ड हुई, व्हेन जब फातिमा केम इनटू द विलेज, जब फातिमा गांव में आई, यानी जब फातिमा गांव में आई तो उस समय ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर एवरीवन इन खावड़ा। देखो, जो खावड़ा इसमें दिया गया है, खावड़ा हमने आपको बताया कि खावड़ा उसी गांव का नाम है जहां पे नाजब और आफताब
रहते थे, मतलब उनके गांव का नाम था खावड़ा। एवरीवन इन खावड़ा रिमेंबर्स दैट, खावड़ा में प्रत्येक व्यक्ति को यह याद है कि इट फर्स्ट रेन्ड ऑन द डे, कि पहली बारिश उस दिन हुई व्हेन फातिमा केम इनटू द विलेज, जब फातिमा गांव में आई। तो जो भी गांव का व्यक्ति था, जो भी गांव वाला था, हर किसी को ये पता था, हर किसी को आज भी ये याद था कि पहली बारिश जो थी खावड़ा में वो उस दिन हुई थी जिस दिन फातिमा गांव में आई थी। इट स्वेप्ट अवे द 3 years ऑफ ड्रॉट, पता नहीं भगवान की भी क्या मर्जी थी कि 3 साल से जो भगवान नहीं बरसा, आज फातिमा के गांव में प्रवेश करते ही वो इतनी तेज बरसा कि रोके नहीं रुक रहा था, और उसने 3 साल का जो सूखा पड़ा था उस सूखे को एक बारिश में ही ख़त्म कर दिया। तो हम मान सकते हैं कि वो इंसिडेंट ये थी कि जिस दिन फातिमा आई खावड़ा नाम के गांव में, उसी दिन वहाँ पे 3 वर्षों से जो सूखा चला आ रहा था उसको दूर करने के लिए एक मूसलाधार बारिश हुई। अर्थात कहने का मतलब ये है कि लोगों के लिए फातिमा का वहाँ आना बहुत ऑस्पिशियस माना गया, यानी शुभ माना गया, कि फातिमा के आने से हमारे गांव का जो 3 साल का सूखा था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाई डिड फातिमा नॉट लाइक महफूज अली, जो फातिमा थी वह महफूज अली को क्यों पसंद नहीं करती थी। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको लास्ट वीडियो की समरी में बता दिया था कि महफूज अली कौन था। महफूज अली एक ऐसा व्यक्ति था जिससे फातिमा के जो पेरेंट्स थे, यानी काले शाह और उसकी जो माँ थी, उन दोनों ने ही महफूज अली से फातिमा का रिश्ता तय कर दिया था। लेकिन जो महफूज अली था वो कुछ स्टैमरिंग वॉइस रखता था, यानी कि वो हकलाता था, और वो खास सुंदर भी नहीं था, जबकि फातिमा बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल थी। तो जो फातिमा थी वो महफूज अली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन अपने माता पिता के दबाव के कारण वो मना नहीं कर पा रही थी। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड आफ्ताब ओपन द डोर 3 times ड्यूरिंग द नाइट, कि जो आफ्ताब थे, आफ्ताब कौन थे, यानी नाजब के पिताजी, आफ्ताब जो थे उन्होंने रात के दौरान 3 बार दरवाज़ा क्यों खोला। तो एक क्वेश्चन तो इसमें ये बनता है कि उन्होंने रात के टाइम 3 बार दरवाज़ा क्यों खोला, और इसी में दूसरा क्वेश्चन है, वॉज एनीबडी नॉकिंग एट द डोर, क्या वास्तव में कोई दरवाजे पर खटखटाहट कर रहा था। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला जो इसमें क्वेश्चन है उसका हम आंसर दे रहे हैं। इसमें क्या बताया गया है, आफ्ताब ओपन्ड द डोर 3 times, आफ्ताब ने 3 बार दरवाज़ा खोला ड्यूरिंग द नाइट, रात्रि के दौरान, बिकॉज, क्योंकि, ही थॉट, उसने सोचा, दैट, कि, हिज सन, उसका पुत्र, हैड कम, आ गया है, बट इट वॉज ओनली द वाइंड दैट नॉकिंग अगेंस्ट द डोर, लेकिन यह केवल हवा ही थी जो कि बार बार दरवाजे को खटखटा रही थी। तो देखिए स्टूडेंट, जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर हमें क्या मिला कि जो आफ्ताब था उसने रात्रि के दौरान 3 बार दरवाज़ा खोला क्योंकि उसने सोचा कि शायद उसका पुत्र दरवाजे पे होगा। और दूसरा क्वेश्चन था, क्या वास्तव में ही जो दरवाज़ा था वो उसका पुत्र खटखटा रहा था। तो देखिए, बट इट वॉज ओनली द वाइंड, नहीं, केवल वह हवा थी, दैट नॉकिंग अगेंस्ट द डोर, जो कि दरवाजे को बार बार खड़खड़ा रही थी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाई वाज इट नॉट इजी, यह आसान क्यों नहीं था, टू क्रॉस, पार करना, द बाउंड्री, सीमा को पार करना इतना आसान क्यों नहीं था, पहला क्वेश्चन। इसमें अगला क्वेश्चन है, हाउ वर पीपल चेक्ड व्हाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर, जब लोग सीमा को पार करते थे तो उनकी चेकिंग किस प्रकार से ली जाती थी। तो देखिए, पहले का आंसर है द पेट्रोलिंग पार्टीज ऑफ हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की गश्त पार्टीज, यानी गश्त दल जो होता था
केप्ट स्ट्रिक्ट वॉच, वो लगातार एक कठोर नज़र रखता था, फ्रॉम देयर वॉच टावर्स, अपने घड़ी, वो जो घंटा घर होते हैं उन पर खड़े होकर वहाँ के जो सिपाही होते थे वो एक कठोर निगरानी रखते थे। तो इसी वजह से उस बाउंड्री को पार करना इतना आसान नहीं था। द BSF एंड द सिंध रेंजर्स। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, हाउ वर पीपल चेक्ड व्हाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर, की जो लोग सीमा को पार करते थे उनकी चेकिंग किस प्रकार से ली जाती थी। तो उसके लिए आंसर है द BSF एंड द सिंध रेंजर्स, कि BSF के जवान और सिंध जवान जो थे, केप्ट वॉचिंग, वो लगातार निगरानी रखते थे, थ्रू देयर बाइनोकुलर्स, अपने दूरबीनों के द्वारा। बाइनोकुलर्स का मतलब क्या होता है? दूरबीन, यानी वो दूरबीन से लगातार देखते रहते थे। और कहाँ से देखते रहते थे? घंटा घर के टावर पर ऊपर चढ़कर। सो इट वॉज नॉट ईजी, इसीलिए यह आसान नहीं था, टू क्रॉस द बॉर्डर, सीमा को पार करना। तो एक बार फिर से हम इसको दोहरा देते हैं। द पेट्रोलिंग पार्टीज ऑफ हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान केप्ट अ स्ट्रिक्ट वॉच फ्रॉम देयर वॉच टावर्स। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो गश्त दल थे वो लगातार अपने घंटा घरों पर चढ़कर एक कठोर निगरानी रखते थे। इसी वजह से वहाँ की सीमा को पार करना इतना आसान नहीं था। दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि जब सीमा को पार करते थे लोग, तो उनका निरीक्षण या उनकी जो चेकिंग थी वो किस प्रकार से की जाती थी। तो उसके लिए क्या होता था, जो BSF के जवान होते थे और जो सिंध के जवान होते थे, केप्ट वॉचिंग, वो लगातार निगरानी रखते रहते थे, थ्रू देयर बाइनोकुलर्स, अपने दूरबीनों की सहायता से। सो इट वाज नॉट इजी टू क्रॉस द बॉर्डर, इसीलिए उस सीमा को पार करना इतना आसान नहीं था। अब है क्वेश्चन नंबर 6, Why was Fatima happy despite she was leaving her country as well as home? कि जो फातिमा थी वो एक तो अपने पिता का घर छोड़ रही थी, दूसरा अपना देश भी छोड़ रही थी, लेकिन फिर भी वो खुश थी। ऐसा क्यों था? कोई भी अपने पिता का घर या अपना देश छोड़कर कभी खुश नहीं होता, लेकिन फातिमा बहुत खुशी महसूस कर रही थी। तो जिस प्रकार से वो अपना देश छोड़ रही थी उसी प्रकार से अपना घर भी छोड़ रही थी, लेकिन उसको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। आखिर ऐसा क्यों था? ऐसी क्या बात थी जो वो वहाँ से आते समय भी बहुत खुश थी? तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फातिमा वाज हैप्पी। सबसे पहले तो फातिमा जो थी वो बहुत खुश थी, बिकॉज, क्योंकि शी वाज एलोपिंग विद हर लवर, क्योंकि वह अपने प्रेमी के साथ वहाँ से भाग रही थी, या ये कह दो कि वह अपने प्रेमी के साथ अपने घर को और अपने देश को छोड़ रही थी। और उसके प्रेमी का नाम क्या था? नाजफ। सेकंड, शी डिड नॉट वांट टू मैरी विद महफूज अली। और दूसरी बात उसकी खुशी की ये थी कि उसके माता पिता ने उसका रिश्ता जो था वो महफूज अली के साथ तय कर दिया था। महफूज अली को फातिमा बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए क्योंकि वह हकलाता था। दूसरी बात, वो महफूज अली से पीछा छुड़ाने के लिए सोच रही थी कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगी तो ही अच्छा होगा। तो यही उसके ये कारण थे कि वो उसे अपना देश और अपना घर छोड़ते हुए तनिक भी दुख नहीं हो रहा था। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो 5th चैप्टर है, लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट, कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल समरी की दृष्टि से भी और क्वेश्चन आंसर की दृष्टि से भी। मैं जहाँ तक समझती हूँ आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। अब हमारी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।